अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है कि पोजीशन का चेंज होना टाइम के साथ, ये है पोजीशन ग्राफ। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी यही की थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की डेफिनेशन यही होती है। आप देखें तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है change in position with respect to time, ये distance की definition है। change in position with respect to time in a specific direction, position का change करना एक खास direction में, ये displacement होता है। यानी कि ये भी position में change है, distance भी position में change को ही कहते हैं। position change हो उसे हम time के साथ उसे हम distance नाम देते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट भी पोजीशन में चेंज को ही कहा जाता है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? इसमें पोजीशन तो चेंज होती है टाइम के साथ, लेकिन साथ में वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। ये मैं बात बता रहा हूँ, स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। जब स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब नॉर्थ हो सकती है, साउथ हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, कुछ एक डायरेक्शन हो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो और एक पोजीशन में भी चेंज आ जाए टाइम के साथ, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और चेंज, और यहाँ पे भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, यानी कि टाइम के साथ पोजीशन में चेंज आना, ये किस चीज को शो करेगा? एक तरह से आपके पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चेंज आने की बात कर रहा है। आप देखें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट से शो करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम एक पॉइंट से लिखेंगे। अब ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट 0 मीटर मतलब 0 पे था, मतलब रेफरेंस पॉइंट में था। तो मैंने वो शुरू में कहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताते हैं कि अगर एक बंदा अपने स्कूल का पता बताता है, अपने 3 लड़के हैं, अपने स्कूल का पता बताते हैं, तो हर एक अपने घर के यहाँ से बोलेंगे मेरे घर से 2 किलोमीटर है, मेरे घर से 1 किलोमीटर है। तो उन्होंने अलग अलग डिस्टेंस बताने की वजह क्या थी? क्योंकि उन्होंने अपने घर को रेफरेंस पॉइंट माना था, 0 डिस्टेंस माना था, इसलिए उन्होंने अपने घर को रेफरेंस पॉइंट मान के उन्होंने जवाब अलग अलग दे दी। तो इसी तरह जहां से आप स्टार्ट करते हो वो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, क्योंकि उसके बाद आगे आपने चलना होता है, चल के जाना होता है, टाइम के साथ आपने डिस्टेंस कवर करना होता है। तो यहां से जब आप आगे जाएंगे तो 0 सेकंड होगा, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से आपने स्टार्ट किया तो रेफरेंस पॉइंट है। इससे जब आप आगे जाएंगे तो मैं इस चीज को यहां ग्राफ में भी शो करूंगा। इस चीज को मान लें आपने ये मीटर है, ये भी मीटर है, इनके साथ मीटर मीटर लगा देते हैं। तो मान लें आप 2 सेकंड में आगे, कहां पे? 2 मीटर में, 2 सेकंड में 2 मीटर पे आगे। फिर मैं कहता हूं आपने 4 सेकंड किया, 4 मीटर पे आगे, मतलब 4 सेकंड चला गया, 4 मीटर पे आगे, या एक कर सकता भी ठीक है। 1 सेकंड पे 1 मीटर पे, फिर 2 सेकंड पे 2 मीटर पे, 3 सेकंड पे 3 मीटर पे आगे, 4 सेकंड में 4 मीटर पे आगे। मतलब यहाँ पे आप टाइम के साथ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, टाइम के साथ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपनी, टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? पोजीशन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, वो वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे टाइम भी जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है। अगर मैं बोलूं ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो तब तो बात होगी वेलोसिटी बन जाएगी। अगर नॉर्थ वगैरह ना कहूं, डायरेक्ट कह दूं कि टाइम के साथ डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो तब ये क्या बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं, अब यहाँ पे ग्राफ में मैं इस चीज को शो करूंगा कि जब 1 मीटर पे थे, 0 पे थे, तो यहाँ पे थे टाइम, यहाँ पे टाइम है, नीचे टाइम लिया है, ऊपर मैंने पोजीशन लिया है, यानी कि डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस लिया है। यार अगर मैं डिस्प्लेसमेंट भी ले सकता हूं, डिस्टेंस भी लिया है, डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो फिर यहाँ पे क्या होगी? एक डायरेक्शन भी होगी। तो जब देखें, जब आपके पास टाइम 1 सेकंड दिया था, ये सेकंड है, तब आप कहां पे थे? 1 मीटर पे, मतलब यहां पे होगा। नीचे टाइम के लिहाज से भी एक आगे जाएंगे, डिस्टेंस के लिहाज से भी एक ऊपर जाएंगे, तो ये दोनों कहां पे मिलेंगे? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। फिर 2 सेकंड, जब 2 सेकंड हुआ तब आप देखिए यहां से भी 2 सेकंड जाएंगे, यहां से भी 2 मीटर जाएंगे, तो तब कहां पे होगा? इस जगह पे 2 मीटर, इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा 2 मीटर। फिर इसी तरह जब 3 सेकंड दिया था तो कहां पे आया था? यहां पे आया था। देखो 3 सेकंड में 3 मीटर, मीटर में 3 यहां से लेंगे, सेकंड में 3 यहां से लेंगे, तो कितना हो जाएगा?
3 मीटर। इसी तरह 4 मीटर था तो 4 सेकंड था, तो इसमें जाएंगे 4 यहाँ है तो ऊपर जाएंगे और यहाँ से भी 4 मीटर देखेंगे, इस तरह ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब इन सबको एक ज्वाइन करेंगे, इन सबको मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा आपके पास, ग्राफ बन जाएगा। किसके बीच में, टाइम और पोजीशन के बीच में, टाइम और डिस्टेंस के बीच में। पोजीशन से मतलब डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि हमने बात की थी पोजीशन चेंज हो जाए टाइम के साथ तो वो डिस्टेंस होता है, पोजीशन चेंज हो जाए और एक डायरेक्शन में चेंज हो जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, इन तीनों को मिलाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। अब आपने एक और चीज भी सीखनी है कि पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देता है। इसकी डेफिनेशन कौन से बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ की डेफिनेशन कैसे बनेगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। कैसी डेफिनेशन बनाए, ऐसा ग्राफ जो टाइम और पोजीशन के बीच में हो या पोजीशन और टाइम के बीच में हो, तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। द ग्राफ स्केच बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन और टाइम के बीच में अगर किसी ग्राफ को स्केच किया जाता है वो ग्राफ किसका होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। द ग्राफ डेफिनेशन खुद बनाई हमने, यहाँ पे पोजीशन और टाइम के बीच में हमने स्केच किया है, ठीक है। द ग्राफ स्केच बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम इज पोजीशन टाइम ग्राफ। उसको क्या कहेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ का नाम देंगे। ये पोजीशन टाइम ग्राफ था जो कि हमने पोजीशन और टाइम के बीच में स्केच किया बनाया। अब एक और चीज आपके एमसीक्यूज में आते हैं, ये चीज पूछते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, क्या मिलता है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। उसके लिए यहाँ पे ये लाइन है पोजीशन टाइम ग्राफ, हम एक स्लोप ले लेंगे, हम एक स्लोप ले लेंगे। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ये कोई दो पॉइंट है। अब ये स्लोप दिखाई दे रहा है, एक चढ़ाई दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ चढ़ाई दिखाई दे रही है, तो इसका स्लोप हम निकालेंगे। स्लोप निकालेंगे तो हम इसको भी ज्वाइन करेंगे इधर नीचे इसके साथ, फिर इधर से भी ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। यहां से देखो ना, ट्रायंगल ये किसके साथ, 4 सेकंड से मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये किसके साथ मिल रही है, 4 मीटर के साथ मिल रही है। और नीचे देखिए यहाँ 2 मीटर के साथ, और टाइम में कितने के साथ मिल रही है, 2 सेकंड के साथ मिल रही है। गौर से देखना, यहाँ इस पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, और टाइम कितना है 4 सेकंड। यहाँ पे देखें डिस्टेंस कितना है 2 मीटर और टाइम कितना है 2 सेकंड, 2 सेकंड पे टाइम है। तो हम यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए हम tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा। वो स्लोप होगा tan थीटा, स्लोप tan थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा इक्वल होगा, आपने एक चीज पढ़ी हुई, tan थीटा किसके इक्वल होता है, उसके लिए आप ये भी याद करें। कुछ लोग कहते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस करके याद करते हैं, नहीं तो आप tan थीटा इक्वल होता है किसके लिए, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक हो गया। ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। तो इस ट्रायंगल का अगर ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर में देखें तो क्या क्या है, परपेंडिकुलर में देखें तो 4 मीटर है और 2 मीटर है। यही आ रहा है इसकी सिधाई में, यहाँ पे यही आ रहा है। यहाँ पे 4 मीटर है, डिस्टेंस की बात करता हूँ, यहाँ पे 2 मीटर है। तो आप इसको निकालना है, इस बीच की लेंथ कितनी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये निकालना चाहते हो कि ये जगह कितनी होगी। तो आप पूरे 4 में से 2 माइनस करेंगे, यानी 4 यहाँ तक है, नीचे से लेके 4 यहाँ तक है। इस 4 में से ये 2 निकाल दें तो बीच में ये 2 रह जाएंगे ना, नहीं समझ आएगा। देखो फिर से, आप अगर ये लेंथ निकालना चाहते हो, ये कितनी बड़ी, ये चीज निकालना चाहते हो कि ये कितना है, ये चीज निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये पूरे 4 में से 4 यहाँ तक है, इसमें से आप 2 को माइनस करोगे, 2 यहाँ तक है, 4 यहाँ 2 यहाँ, बीच में यही होगी ना, यही परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर यही होगी पूरे 4 में से, यानी इस ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल की ये जगह निकालनी। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे 4 में से इस 2 को
माइनस, 2 को माइनस करें तो देखें तो जो आपके पास tan थीटा यानी कि स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, परपेंडिकुलर क्या है 4 मीटर माइनस 2 मीटर। अब बेस की बात करते हैं, यानी ये जगह कितनी सी होगी, ये जगह कितनी सी होगी, इसको भी ध्यान करना, ये जगह कितनी सी होगी। इस जगह को निकालने के लिए मैं पूरे 4 सेकंड में से किसको माइनस करूं, 2 सेकंड को, क्योंकि देखो ना ये 4 सेकंड पे जाके मिल रही और ये 2 सेकंड, 4 में से 2 सेकंड माइनस करो, 4 सेकंड में से 2 सेकंड माइनस करो तो ये बीच वाला रह जाएगा ना, ये कितना आएगा 2 सेकंड। ये बेस होगी एक तरह से, ये क्या होगी बेस। तो बेस कैसे मैं लिख सकता हूं 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड। अब माइनस करें, ये स्लोप है ना असल में, ये स्लोप है, ये स्लोप है, यहाँ tan थीटा है, स्लोप भी लिखेंगे तो 2 मीटर, ये कितना आएगा 2 सेकंड, तो ये कितना आएगा 1, तो स्लोप कितना आया 1 मीटर पर सेकंड। ये क्या चीज है 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, यूनिट आ गई है, क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। तो मतलब जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमने निकाला वो क्या दे रहा है आपको वेलोसिटी। तो एक क्वेश्चन एक एमसीक्यू इस तरह भी आता है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट वेलोसिटी। ये क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, यानी कि इसका स्लोप हमें क्या दिया है, इसे वेलोसिटी दे दिया। ये चीज आपको समझनी थी। अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरह स्लोप बेस आता है कि प्रूफ करो कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, तो इससे प्रूफ करिए। समझ आई कि नहीं है? इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो हेंस हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है वेलोसिटी। ये हमें क्या देता है वेलोसिटी देता है। ये चीज हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोगों में से जिसको समझ गए ये वीडियो देखें, दोबारा जाकर अच्छे से समझ आ गई। देखो अल्लाह।